मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए कायनात, दोनों आलम के ताजदार, मक्की सरदार, मदनी ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकसपनाह में बुलंदावाज़ से झूमकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर झूमकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा हजार रास्ते निकाल देता है। ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा हजार रास्ते निकाल देता है। अपने भूख का इल्ज़ाम उस खुदा को मत दे, वो माँ के पेट में भी बच्चे को पाल देता है। अपने भूख का इल्ज़ाम उस खुदा को मत दे, वो माँ के पेट में भी बच्चे को पाल देता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। ऐसे वैसों को तो देता है दौलते, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता। ऐसे वैसों को तो देता है दौलते, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। मालो दौलत के नशे में जो चूर हैं उनसे कह दो, नशा वो एक ही पल में उतार देता है। मालो दौलत के नशे में जो चूर हैं उनसे कह दो, नशा वो एक ही पल में उतार देता है। कोई खुद को लाख छुपाए कपड़ों में, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। कोई खुद को लाख छुपाए कपड़ों में, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। मेरे पास वक्त कम है, बगैर किसी ताखीर के मैं शुरू करता हूँ। परवरदिगारे आलम का लाख लाख शुक्र और एहसान कि परवरदिगारे आलम ने हम सबको मदीने वाले आका के उम्मत में पैदा फरमाया है। आज की तकरीर बड़ी खास होने वाली है, जरा गौर से सुनिएगा। इस दुनिया की अंजुमन में सबसे कामयाब वही है जिसने आंखें खोलने के बाद दौलत ईमान पा लिया। इस दुनिया में सबसे कामयाब वही है जिसने सच्चा मजहब पा लिया। इस दुनिया में सबसे कामयाब वही है जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत का दामन पा लिया। इस दुनिया में सबसे कामयाब वही है जिसने अहले सुन्नत वल जमाअत में आंखें खोली। आज हम और आपके जिंदगी के जितने भी अय्याम गुजर रहे हैं, 99% हमने दुनिया के हवाले कर दिया है। अगर 1% सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ, खुलूस के साथ उन रास्तों पर लगाए होते तो यकीनन दुआ के लिए हाथ उठाई नहीं जाती। दिल में वसवसे पैदा होने से पहले उसे कबूलियत की सनदें, फिर दुआ के लिए हाथ उठाई नहीं जाती। दिल में तमन्नाएं उठने से पहले उसे कबूलियत की सनदें अता कर दी जाती, क्योंकि परवरदिगारे आलम ने हम सबको जो आलमगीर मजहब अता फरमाया है। जरा गौर से सुनिए। आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सा बैठिए, 10 मिनट हाथ दीजिए।
जिस आलमगीर को परवरदिगार आलम ने अता फरमाया है, उस मजहब को रब ने खुद पसंद फरमाया है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, रब के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। सबसे पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। आज हम और आप ये जो गुंबदो मीनार की चमक देख रहे हैं, ये जो दुनिया में दरगाहें देख रहे हैं, औलियाए किराम, ये वो लोग हैं साहब जिन्होंने एक छोटे से मुसल्ले पर बैठ करके शहंशाहियत की जिंदगी गुजार दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मिट्टी पर बैठ करके अपने मिट्टी होने का सबूत पेश कर दिया है। और वो सबूत पेश कर दिया है कि इस मिट्टी की बराबरी ये दुनिया कभी नहीं कर सकती। उन्होंने इस जमीन पर आने के बाद ये साबित कर दिया कि दुनिया में हम आए थे और आज यही सारी मखलूक के लिए हुक्म है। इस दुनिया में रिस्क तो कुत्तों को भी मिल जाता है। अब अगर कोई रोजी रोटी के लिए मर जाए तो उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता। में रिस्क तो कुत्तों को भी मिल जाता है। अगर कोई रोजी रोटी के लिए मर जाए उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता। याद रखना, मौला अली इरशाद फरमाते हैं, रिस्क के पीछे कभी कुत्तों की तरह दौड़ मत लगाना। अगर तेरे मुकद्दर का नहीं है तो तुझे मिल नहीं सकता, लेकिन अगर तेरे मुकद्दर में लिख दिया गया है तो 70 दरवाजों में कैद होने के बाद तोड़ कर वो तेरे पास जरूर पहुंचेगा। इसलिए उसके पीछे लग करके कभी अपने ईमान की गैरतों का जनाजा न निकालना, कभी इसके पीछे पड़ करके अपनी इंसानियत को दांव पर न लगा देना, कभी इसके पीछे पड़ करके अपने आखिरत को तबाह मत कर लेना। क्योंकि इस चमकती हुई दुनिया की तस्वीरें न जाने कितनों को अपने दामने फरेब में मुब्तला करके उन्हें अपना शिकार बना चुकी है और उसे अपना लुक्मा बना चुकी है। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज इस दुनिया का उठ करके सामने आया है, मेरे नौजवानों गौर से सुन लो, मेरे भाइयों गौर से सुन लो, इस दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज जो उठ करके सामने आया है, हमारी नस्लों के ईमान का ऊचक लेना, हमारी गोद के परवरदा से ईमान की दौलत छीन लेना। चाहे वो बेटे की शक्ल में हो या बेटी की शक्ल में हो, हमारी ही गोद की पली हुई बेटी 17, 18, 19 साल होने के बाद अगर चौराहे पर खड़ी होकर के कह दे, अरे बाप मैं तेरा चेहरा भी नहीं पहचानती, अरे माँ मैं तेरे आंचल की ठंडी ठंडक भी नहीं जानती, अरे बाप मैंने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया है, मैंने दूसरे की उंगली पकड़ ली है और जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है, तो मैंने कहा उस बेटी